अस्सलाम वालेकुम। बेटे हमने जो है वो 9th की पीटीबी की बुक की जो मैथमेटिक्स है उसका आगाज़ किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है उसका पार्ट 1 है और इसमें वो कहता है कि फाइंड करके दें हमें जो x है उसकी वैल्यू को हमें फाइंड करके दें। ठीक है, x की वैल्यू को हमने यहाँ पर निकालना है। वो किस तरह से निकालते हैं? पहले या तो ये होता है कि आप बेस दोनों की सेम कर लें लॉग में। अगर बेस सेम होती है तो फिर भी निकाल सकते हैं, या उनकी जो पार होती है उसको सेम कर ले। तो मेरे ख्याल से आपके लेवल के ऊपर बेस को सेम करना वो ज़्यादा आसान है पावर को सेम करने की निस्बत। तो एक दूसरी चीज़ है कि अगर दो लॉग हों तो उनका एक लॉग लेकर आना है, यानी कि सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने उसको तब्दील करना है। किस तरह से करेंगे? हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि log 2 और log x है, दरमियान में प्लस है, तो एक दफ़ा आप log लिखेंगे, log की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, उसके लॉ का रूल का इस्तेमाल करेंगे, तो साथ हो जाएगा 2 और देन आपके पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे भी log की बेस 10 थी और इधर भी log की बेस क्या थी? हमारे पास 10 थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी log की बेस क्या होगी? 10 होगी। अब हमें ये लॉग खत्म करना है, तो हमने पढ़ा था कि हम इसको तब्दील करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे तब्दील करते हैं कि ये जो 2x है इसको 1 की जगह पर लिख दें और 1 को इसकी जगह पर ले आए। तो क्या बनेगा हमारे पास? लॉग की चूंकि बेस 10 है तो 10 की पावर 1 बनेगा। ठीक है, 10 की पावर हो जाएगा 1 और ये जो 2x है ये 1 की जगह पर चला जाएगा और इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ हमें पता है लॉग नहीं लिखते। अब x आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दें तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x और x आपके पास क्या बन जाएगा बेटे? 5 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? हमारे पास 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो सेम है इसी तरह से। लॉग इसकी भी बेस 2 है, इसकी भी 2 है, तो आप लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो लॉग आपके पास बनेगा x और 8, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 5। अब इसके अंदर भी लॉग की बेस क्या है? सॉरी 2 है, तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 2। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओ 8x को 5 की जगह पर और 5 को 8x की जगह पे लिख दो, तो बन जाएगा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5 दफा 2 को लिखें और वो पांचों 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, यानी कि ये जो आपके पास आंसर आएगा ये होगा 32 के इक्वल। तो इस पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे? 32। 32 इज इक्वल टू 8x। 8 यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, और इस जगह पर आके क्या हो जाएगा बेटे? डिवाइड हो जाएगा और कटिंग कर दें। अब 2 पे जाता है, 2 16 बार और 2 4 बार, 4 4 बार 16, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बेटे? 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या होगी? 4। नोट करिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। 81 की पावर x है और 243 की पावर x प्लस 2 है। अब देखिए बेटे, मैंने कहा था कि बेस सेम कर लेते हैं। पहले ना मैं इसको इसमें तब्दील कर लेता हूं इस तरह की फॉर्म में, या दोनों को एक में कर लेते हैं। 243 की जो है ना, मैंने वो सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा 8 बार और 3 एक बार 3, 3 जो है वो 2 बार 27, 3 2 बार 6 हुआ, 2 आगे कैरी कर लिया और 7 बार 21, 3 9 बार और 3 3 बार 9 और 3 एक बार 3, तो बनेगा 1 2 3 4 5। तो इस पूरे की जगह पर आप लिखेंगे 3 की पावर 5, इसकी होल पावर बन जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब 81 का कर लें। 81 है मेरे पास और इसको मैं कर लेता हूं, ये बन जाएगा 3 27 बार, 3 9 बार, 3 3 बार और 3 एक बार 3। ठीक है, 1 2 3 4, तो 3 की पावर क्या बन जाएगा? 4 और होल पावर क्या बन जाएगी? x। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर के ऊपर जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो बन जाएगा 3 की पावर
4x, जब 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर विच इज इक्वल टू, ये 3 है, 5 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 5x, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 2 10, 10 बन गया। अब दोनों की बेस क्या हो गई है, सेम, पावर को कंपेयर कर लें, 4x इज इक्वल टू है 5x प्लस 10। अब क्या करें, x जो कि सेम है वैल्यूज, उनको एक तरफ ले आए, ये x बड़ा है ये छोटा है, इसको उस साइड पे ले जाते हैं, तो बनेगा 5x माइनस 4x, 10 इधर प्लस है, इस साइड पर ले आए तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा, तो बनेगा -10 इज इक्वल टू, आपके पास सिंपल x बच जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हुआ -10। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, वो है 27। अब देखिए बेस ये 1/27 है, ये सिंपल 27, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि 27 की होल पावर -1, मतलब इसको इनवर्स कर देना, इसको ऊपर ले जाएं तो ये -1 हो जाएगा। फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 की -x माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 27, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। अब कंपेयर कर लें, बेस दोनों की सेम है, छोड़ दें इस पावर को और इस पावर को इक्वल टू पे लिख लें, -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। आपके पास यहाँ पर जो है वो 6 इधर आ जाएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा, 1 इस साइड पे आकर माइनस होगा, x जो है वो उसे उस साइड पर ले जाएं तो ये बन जाएगा सिंपल x, तो x इज इक्वल टू 5। या यूं कर लें या इस तरह से कर लिया करें कि -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 है ना, इसको भी इधर ले आए तो -x प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां पर हुआ -x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालनी थी, इधर माइनस है उस तरफ ले जाओ और वो क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, प्लस। तो इस तरह से भी इसको कर लेते हैं, नोट कर लें इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बेटे, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब आपको पता है कि log की बेस यहाँ पर क्या है, 10 है, तो log को खत्म करने के लिए इसको किधर ले जाएं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ले जाएं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है उसमें मैंने आपको बताया है कि जो बेस होती है इसकी पावर, ये इधर जो इक्वल टू के इधर होता है वो इधर ले जाएं और ये वाले को उठा के उस साइड पर ले जाएं, जगह चेंज कर देनी है। तो 10 के ऊपर 5x माइनस 10 है, इसकी जगह पर 2 लिख दें और 2 की जगह पर क्या लिख दें, 5x माइनस 10 लिख दें। अब ये आपके पास हो गया 10 बार 100 होता है, ये आपके पास हो गया 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, 10 यहाँ पे माइनस है, इधर लाकर प्लस कर दें, 10 प्लस हो जाएगा, 5x बचा आपके पास, ये बन जाएगा 110 इज इक्वल टू 5x, और 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x, इसकी कटिंग कर दें और ये बन जाएगा 5 2 बार 10, 1 कैरी और 5 2 बार 10, तो ये बन जाएगा 22, इसका आंसर होगा विच इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 22 होगी। अच्छा ये ना इक्वल टू आपने साथ साथ लगाते आना है, क्योंकि मैं जरा ध्यान नहीं रख रहा तो आप लोगों ने रखना है लाजमी। यहाँ पर क्या करें कि 2 लॉग हैं, एक लॉग में तब्दील करें, दरमियान में माइनस है तो आप क्या करेंगे, दोनों की बेस सेम है तो बेस एक्सचेंज वाला भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो log 2 हुआ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में दरमियान में क्या है, माइनस, तो ऊपर ये आ जाएगा नीचे ये आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दें, x प्लस 1 और बन जाएगा x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। अब ये log खत्म करना है तो यहां पर भी आप क्या करें, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज करें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करते हैं तो log खत्म हो जाता है, उसमें क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यू होती है इसको इसकी जगह पर लिख देना है और इसकी जगह 2 को इसकी जगह पर लिख देना है, ये 2 ऐसे रहेगा, बेस 2 है तो ये इसकी पावर बन जाएगा 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 हो जाएगा। ये आंसर इसका बनेगा 2 बार 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, यहाँ पे डिवाइड है, इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू एक्स माइनस 4 विच इज इक्वल टू x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करें, 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1,
एक्स वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लें, दूसरी वैल्यूज को एक तरफ कर लें। अब एक्स वाली वैल्यू ये यहाँ पर प्लस है, इधर ला के माइनस कर दें, 4x माइनस क्या हो जाएगा x, और ये है +1 उस तरफ ले जाएं और ये बन जाएगा प्लस हो जाएगा 16, 3x बचेगा यहाँ से, क्योंकि 4 माइनस 1x तो बचेगा आपके पास कितना, 3x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 17/3। बुक में इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ तो इस फॉर्म में हम इसको तब्दील कर लेते हैं। आपके पास बनता है 17 को डिवाइड कर दें 3 पे, ठीक है, 17 को 3 पर तकसीम कर दें। अब आपके पास बनेगा 5 3 बार 15 और पीछे क्या बचा आपके पास 2, रिमाइंडर 2 है, डिवाइजर ये है। अब आपने यूं शॉर्टकट याद रखें कि इसको इधर ले आए, इसको इसकी जगह पर ले जाए और इसको इसकी जगह पर ले आए, ऐसे आपने लाइन लगा लेनी है। ये 3 नीचे आ रहा है तो 3 को यहां पर लिख लें, 2 जो है वो ऊपर जा रहा है, 2 को ऊपर लिख लें, 5 साइड में आ रहा है तो 5 को इधर ले आए, ठीक है। सो दैट विल बी योर आंसर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँचता है। उम्मीद है मेरे बच्चे आपको टॉपिक की और जितने क्वेश्चंस हैं उसकी समझ आ गई होगी। कॉन्सेप्ट को अपने बिल्ड करें, इस दफ़ा कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, नंबर लेना अचीव करना ज़्यादा मुश्किल होगा। सो गुड लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।